आपका घर है? नया बनाया था आपने? क्या किया था? दोस्तों, हरियाणा के मेवात में जुल्म का शिकार हुए मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है और ये बड़ी जीत हुई है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में, जहां पर बिना किसी शिकायती के पहुंचे, बिना किसी के शिकायत के खुद अदालत ने, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो लिया और कहा कि खट्टर साहब अपना बुलडोजर रोकिए और जवाब दीजिए ये कार्रवाई कैसे हुई। नोटिस जारी हुआ है बाकायदा, लेकिन 753 मकान तो तोड़े जा चुके हैं। 753 मकान तोड़े जा चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट का ये डंडा बुलडोजर के पहियों को कहीं जाम कर देगा। मैं कहता हूं बुलडोजर को तोड़ा है हाईकोर्ट ने, बताया है कि कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, देश हो, देश का कोई प्रदेश हो। आपने ये कैसे सोच लिया आप बुलडोजर चला देंगे कहीं भी? कहीं हिंसा हो गई तो बुलडोजर क्या इंसाफ का प्रतीक है? हिंसा तो दो धड़ों में होती है, एक तरफा कार्रवाई कैसे है? दूसरे धड़े पर कार्रवाई क्यों नहीं है? जहां वो कट्टरपंथी मोनू मानेसर जैसे लोग आ गए थे धमकी देकर कि तुम्हारा जीजा आ रहा, उनके कितने घर तोड़े गए? मस्जिदों में आग लगाने वाले, मौलाना की हत्या करने वालों के कितने के घर तोड़े गए? मोनू मानेसर का घर, उस पर अब तक बुलडोजर नहीं चला। 2 राज्यों ने उस पर केस दर्ज कर रखा है, हत्या का आरोपी है, वांछित है, गुंडा है। उस पर अब तक बुलडोजर उसके घर पर क्यों नहीं चला? वो किसका सगा है भाई? मुंह में तो बहुत कुछ है कहने को, वो किसका सगा है ये तो बता दो। है धमकी देकर आ रहा वो बजरंगी, लोग स्वागत करेंगे उसका। हिंसा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये काम तो सरकार सिस्टम का था, उन लोगों को रोके। मेवात में तो मुसलमान सैकड़ों साल से रह रहे हैं। मुगल जब नहीं आए थे तब भी वो मुसलमान थे और वो राणा सांगा का साथ देते थे बाबर के खिलाफ। उनके घर तोड़ दिए, आज बुलडोजर तोड़ा है हाईकोर्ट ने। 753 मकान ध्वस्त कर दिए, 57.5 एकड़ जमीन खाली करा ली हरियाणा सरकार ने। हाईकोर्ट ने पूछा है अगर ये सब अवैध थे तो ये दंगे के बाद ही क्यों तोड़े भाई? पहले तुम लोग कहां थे? और मैं पूछता हूं कि क्या सिर्फ अल्पसंख्यकों के मकान अवैध हैं? ये चिरकुट सेनाओं के, ये जो घूमते हैं नफरती नारेबाजी करते हुए, आज महापंचायतें कर रहे हैं मुसलमानों के बहिष्कार के, इनके घर अवैध नहीं है? खट्टर साहब राजधर्म का पालन करने की सीख दे गए थे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब। आपसे गुजारिश है सर, आपसे गुजारिश है, हिंसा दो तरफ से होती है, दंगाई दो तरफ से होते हैं, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर। दुनिया देख रही है, दुनिया याद भी रखेगी और वक्त कभी किसी के साथ एक सा नहीं रहता। जो लाल किले में तख्तों पर बैठते थे, आज उनके लाल किलों में 20 रुपए का टिकट लेकर कोई भी चला जाता है, उस तख्त के पास जाकर फोटो खिंचा लेता है। जो कल थे आज नहीं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। ऐसी नजीर बनाइए कि लोग आपको आपके जाने के बाद अच्छे से याद करें। नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक। लोग कह रहे हैं कि एक तरफा हो रही कार्रवाई, आरोप हैं आप पर एक तरफा हो रही कार्रवाई। तस्वीरें दिख रही हैं कि नूंह में हो रही कार्रवाई। सोना में क्या हुआ सर? गुड़गांव में क्या हुआ सर? मुसलमानों के घरों में आग लगा दी, मस्जिदों में या दुकानों में कहीं तो लगी ना सर? तोड़फोड़ हुई, किन्होंने की? कौन दंगाई थे? कौन आतंकवादी? कौन बलवाई? कौन उग्रवादी थे? कौन करेगा कार्रवाई? आपका प्रदेश। नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। फिलहाल ये बड़ी खबर है, इस पर वसीउद्दीन सिद्दीकी लिखते हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह मेवात में गरीबों के उजड़ते आशियाने पर स्वतः संज्ञान लिया। ये स्वतः संज्ञान लफ्ज आप समझ लीजिए, जब कोर्ट किसी मामले का खुद ही उस मामले में नोटिस जारी करे या उस मामले पर बोले या उस मामले को सुने बिना किसी शिकायत के याचिकाकर्ता के पहुंचे हुए, तब स्वतः संज्ञान इतना बड़ा मामला होता है जब कोर्ट को ही लगने लगता है कि जो हो रहा है वो अन्याय है, जो हो रहा है वो गलत है, उसे रोका जाना जरूरी है। सुओ मोटो इसे कहते हैं। हाईकोर्ट ने पूछा किस नियम कानून के तहत बुलडोजर चलाया गया, क्या नोटिस दिया गया? लोगों को अपील करने का वक्त दीजिए ना, उन्हें अपने कागजात। आप गए, उन्होंने किसी का कहीं कुछ भी पड़ा हुआ है, बिस्किट पड़े हुए, कुछ पड़ा हुआ है, चारपाई पड़ी, सब गिरा दिया, कोई नोटिस नहीं। किस नियम के तहत आपने बुलडोजर चलाया? अगर ये सब कुछ अवैध था तो तोड़ने के लिए दंगे का इंतजार क्यों किया? क्या अमीरों की किसी अवैध कॉलोनी प्रॉपर्टी को बिना नोटिस दिए उजाड़ने का साहस है? वसीउद्दीन पूछते हैं। सबने एनक्रोचमेंट कर रखा है। आपके पौष इलाकों में चले जाइए खट्टर साहब, हरियाणा के, सबने एनक्रोचमेंट कर रखा है। करोड़पति लोगों की लालच की सीमा नहीं है। अपने घरों के आगे उन्होंने जाल लोहे के लगा रखे हैं और आगे बढ़ के गिराइए ना, दिखाइए हिम्मत। सवाल यही उठता है, क्या बुलडोजर राजनीतिक हथियार बन गया? जी
हर कोई बुलडोजर की डिमांड करने लगे। क्या है बुलडोजर, क्या है? यूपी से चला, मैं एमपी पहुंचा, हरियाणा पहुंच गया, बुलडोजर सिर्फ एक तरफ के लोग। ये जो मुसलमानों का नरसंहार करने को उनके मठ गिराइए यति नरसिंहानंद के, मैं मानूंगा आपका बुलडोजर निष्पक्ष है। गिराइए वो मठ जहां वो बैठते हैं, गिराइए उस वकील का ऑफिस जो दिल्ली में खड़े होकर मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा था, गिराइए उस अपने नेता का दफ्तर जो दिल्ली दंगे से पहले चेतावनी दे रहा था खड़े होकर। क्या बात करते हैं सर। सवाल यही उठता है कि बुलडोजर राजनीतिक हथियार है या नहीं है, और इसको लेकर निरंकुश हो चुके हैं लोग। नरगिस बानो लिखती हैं, मुसलमानों तुम्हारे आवाज उठाने से आज हाईकोर्ट ने नूह में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार को फटकार लगाई है। मुसलमानों अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया करो। आवाज उठाओगे तो सुने जाओगे। पत्थर मत उठाओ, वो तुम्हें भड़काएंगे हथियार उठाकर पत्थर उठाने के लिए। वो जो इस मुल्क, इस देश के संविधान, वो जो हिंदू मुसलमान सबके दुश्मन हैं, वो किसी धर्म के लबादे में आएंगे और तुम्हें भड़काएंगे। नहीं, भड़कना नहीं है। नो हिंसा के बाद से जारी बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट एक ही है, छोटे छोटे स्टेट हैं, और पहले एक ही थे। चंडीगढ़ में इनका हाईकोर्ट है। इस मामले में हरियाणा सरकार को एक नोटिस जारी किया है और कार्रवाई को लेकर जवाब देने को कहा है कि कैसे आपने गिराई। 3 मंजिला होटल गिरा दिया एक का, कहा कि यहाँ यहीं से पत्थरबाजी हुई थी और होटल मालिक को पूरी खबर थी, उसने रोकने की कोशिश नहीं की, तो आप गिरा दोगे। अभी जांच आज तो हुई नहीं, एक दिन में आपकी जांच हो गई। मोनू मानेसर को तो महीनों में नहीं पकड़ पाए। मम्मन खान की सुरक्षा वापस ले ली विधायक की, वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। दूसरे लोगों ने जो मोनू मानेसर पे बोला था, विधायकों ने, कांग्रेस विधायकों ने उनकी सुरक्षा वापस नहीं ली, मेरी ले ली। बस प्रोटोकॉल के तहत 2 गार्ड रहने दिए मेरे पास, 2 जवान, बाकी ले ली जिनकी जान को खतरा है। और वो मोनू मानेसर को सरकार की किसी टीम में रखा गया था इल्जाम लगाने से पहले, हत्या के इल्जाम, उसे नहीं पकड़ पाए। 3 मंजिला होटल को जिसे ढहाया है, वैसी केस तो मोहन अस्पताल दिल्ली के दंगों का था। उस मोहन अस्पताल से मुसलमानों की बस्तियों की तरफ फायरिंग हो रही थी, उसे तो नहीं गिराया। उस अस्पताल को क्यों नहीं गिराया गया? दिल्ली में वहां पर भी तो नहीं रोका गया था लोगों को। अब नूह में नहीं चलेगा खट्टर सरकार का बुलडोजर। हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है ये बहुत कर्रा सोटा है बुलडोजर और बुलडोजर की सोच रखने वाले, लेकिन नुकसान हो चुका है सर। अब आप लोग मुसलमानों को चाहिए इस बुलडोजर के खिलाफ, जब वो बुलडोजर नहीं चल रहा है तो बहुत कर्री तरीके से पैरवी करिए। जो सरकारें या जो भी इस तरीके की जल्दबाजी में कार्रवाई करते हैं उन पर एक अंकुश लगाने की कोशिश अगर आप नहीं करेंगे तो आप याद रखिए कि शेर के मुंह को जब खून लग जाता है तो फिर उसे संभाल पाना मुश्किल होता है। इस बुलडोजर के मुंह को लग चुका है खून।